हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट में हमसे कहा गया है फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। तो हमको यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया गया है जिसके एक्सटीरियर एंगल्स x, y और z हैं, जिनका सम हमको फाइंड करना है। तो एक्सटीरियर एंगल्स को पता करने के लिए हमको इंटीरियर एंगल्स पता होने चाहिए। तो देखिए, दो इंटीरियर एंगल्स हमको दिए गए हैं और एक तीसरा जो इंटीरियर एंगल है वो हमको नहीं दिया गया है। तो चलिए इसको हम लेट कर फाइंड कर लेते हैं। चलिए हम इसको एंगल 1 लेट कर लेते हैं। ओके, हमने इसको एंगल 1 लेट कर लिया। अब हम जो जो स्टेप्स फॉलो करेंगे हम यहाँ पर मेंशन करते चलेंगे। तो इस एंगल 1 को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री के। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, बस आपको थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि हम इसको मैथ्स की लैंग्वेज में कैसे करेंगे। अब देखिए, सभी एंगल्स का सम करते हैं। 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री और तीसरा एंगल है एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 30 प्लस 90 ये हो जाएगा 120 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 1 हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो ऐसे हमारा एंगल 1 आ गया है 60 डिग्री। अब हम एक्सटीरियर एंगल को फाइंड कर सकते हैं। अब हमें सारे इंटीरियर एंगल्स मालूम हो गए हैं। तो चलिए बारी बारी सभी एक्सटीरियर एंगल्स को फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं x को। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर लीनियर पेयर बनते देखा था, वही चीज़ हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। जब किसी स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स बनते हैं तो दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री, और इसी को हम लीनियर पेयर बोलते हैं। तो x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये कैसे होगा? लीनियर पेयर, ये हमको मेंशन करना पड़ेगा। अब देखिए, x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई है 90 डिग्री। एक एक्सटीरियर एंगल को हमने फाइंड कर लिया है। अब इसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड है y। यहाँ पर भी एक लीनियर पेयर बन रहा है। y और एंगल 1 दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो y प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये कैसे होगा? लीनियर पेयर। आप जो जो स्टेप फॉलो करेंगे उनको एक तरफ से मेंशन करते चलेंगे। ओके, अब देखिए, y प्लस एंगल 1 कितना है? एंगल 1 को हमने कितना फाइंड किया था? 60 डिग्री। y प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। y इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब z को कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, यहाँ पर भी एक लीनियर पेयर बन रहा है। एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, तो दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। सो
z प्लस ये कितना है 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये कैसे होगा? लीनियर पेयर। ओके, अब देखिए z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ऐसे z की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 150 डिग्री। हमने x, y और z तीनों की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अब हमसे कहा गया है फाइंड x प्लस वाई प्लस z। हमको इन तीनों एक्सटीरियर एंगल्स के सम को फाइंड करना है। तो x कितना है? x है 90 डिग्री प्लस y कितना है 120 डिग्री प्लस z कितना है 150 डिग्री। इन सभी को ऐड करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 360 डिग्री। ऐसे हमने इसका सम फाइंड कर लिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो पार्ट 1 हमने कर लिया है। अब देखिए पार्ट 2। अब इसके बाद पार्ट 2 में हमको एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है जिसके सभी एक्सटीरियर एंगल्स के सम को हमको फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो एक्सटीरियर एंगल्स के सम को फाइंड करने के लिए हमको एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू कैसे पता करेंगे? हमको इंटीरियर एंगल्स पता होने चाहिए। ओके, देखिए हमको 3 इंटीरियर एंगल्स दिए गए हैं और एक चौथा इंटीरियर एंगल हमको नहीं दिया गया है। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? हम तो सबसे पहले इसको कुछ लेट कर लेंगे। तो चलिए इसको हम एंगल 1 लेट कर लेते हैं। अब देखिए जैसे हमने पिछले पार्ट में सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल करके इस एंगल 1 की वैल्यू को फाइंड कर लिया था, वैसे ही हम इस वाले पार्ट में भी करेंगे। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू, ये कितना होता है 360 डिग्री। ओके, अब देखिए सभी एंगल्स का सम करते हैं। ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए 80 और 12 ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 260 डिग्री और ये प्लस एंगल 1 एज इट इज़ हो जाएगा इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ऐसे एंगल 1 हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 100 डिग्री। एंगल 1 100 डिग्री आ गया है। अब हमें सभी इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू पता चल गई है, तो अब हम ऐसे सभी एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम x की वैल्यू को फाइंड करते हैं और जो जो रूल्स या फिर स्टेप हम फॉलो करेंगे हम उसको यहाँ पर मेंशन करते चलेंगे। ओके, सो देखिए x को कैसे हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और इस पे 2 एंगल्स बन रहे हैं, तो दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हम इस x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो देखिए x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री और ये कैसे होगा
linear pair. So x is equal to 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ऐसे x की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। ओके, अब y को फाइंड करते हैं। y को कैसे फाइंड करेंगे? y यहाँ पर है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, तो दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पर भी लीनियर पेयर बन रहा है। सो y प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये कैसे होगा? लीनियर पेयर। सो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो ऐसे y की वैल्यू 100 डिग्री आ जाएगी। ओके, y को भी हमने फाइंड कर लिया। अब बचा z एंड w। सबसे पहले तो हम z को फाइंड कर लेते हैं। अब इस z को कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, तो दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ऐसे हम यहाँ z की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए, z प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, और ये कैसे होगा? लीनियर पेयर। ये तो अब आप समझ ही चुके हैं अच्छे से। अब देखिए, z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ऐसे z की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 120 डिग्री। ओके, अब बचा w। अब w की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, w और एंगल 1 दोनों ही स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो हम यहाँ से w की वैल्यू को पता कर सकते हैं। देखिए, एकदम ध्यान से देखिएगा। सो एंगल 1 प्लस w इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये कैसे होगा? लीनियर पेयर। ओके, एंगल 1 हमने कितना फाइंड किया था? 100 डिग्री। सो 100 डिग्री प्लस w इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो w इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो ऐसे w की वैल्यू कितनी आ गई है? 80 डिग्री। अब हमें सभी एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू पता चल गई है। अब हम इसका सम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? देखिए, x की वैल्यू कितनी आई थी? 60 डिग्री। सो 60 डिग्री प्लस y कितना आया था? 100 डिग्री। 100 डिग्री प्लस z कितना आया था? 120 डिग्री। 120 डिग्री प्लस w कितना आया था? 80 डिग्री प्लस 80 डिग्री। अब इन सभी का सम करेंगे। 120 प्लस 80 ये हो जाएगा 200, 200 प्लस 100 ये हो जाएगा 300, फिर 300 प्लस 16 तो ये हो जाएगा 360 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर? अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।